आपको पता चल जाएगी। इनमें से दोनों में से कौन से देश हित वाले सवाल हैं? ये देश हित का सवाल है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? आप देखो ब्लैक को व्हाइट करके दिखा रहे हैं अभी। हाँ, तो काले धन को सफेदी कर रहे हैं ये, क्योंकि काला धन तो जो जितना भी आया है, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी ने इनको पत्रकारों को ही बांट दिया है, इनके टीवी चैनल खुलवा दिए हैं, इनके आकाओं को उद्योगपतियों को दे दिए हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही करते रहेंगे और पूरे देश में तो इन्होंने अंधियारा कर ही दिया है। आज देश के पत्रकारिता की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पत्रकारिता का जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ जिसका लोग सम्मान करते थे, उसको सैल्यूट करते थे, आज इन लोगों ने उसकी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी बना पाए। और आपको याद होगा जब मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश की आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर गरीब के पास अपना खुद का घर होगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस भी निकल गया। क्या गरीब को अपना घर मिला या बुलेट ट्रेन चली? कि संगीत और प्यार से कुपोषण दूर हुआ है। कैसी बात करनी है आपको? एक काम सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, मोदी जी एक काम करें, मोदी जी अपना मशरूम खाना छोड़ें, ठीक है? लाखों करोड़ों रुपए का जो मशरूम खाते हैं ना, उसको खाना बंद करें। आपको 24 घंटे संगीत ही सुनवाता हूँ, संगीत से पेट भर जाएगा। कैसी बेहुदा बात है। और मुसलमान को कोई भी इस देश से नहीं भगा सकता, ना कोई व्यक्ति इस देश से हिंदुओं को भगा सकता है और ना ही कोई व्यक्ति इस देश से मुसलमानों को भगा सकता है। अब फैसला इस देश के हिंदुओं को और मुसलमानों को करना है कि वो इस देश के अंदर प्यार, अमन, चैन, शांति और भाईचारे के साथ इस देश में रहे, चाहे लड़ झगड़ के इस देश में रहे। रहना दोनों को साथ में ही है, कोई भी इस देश से किसी को नहीं भगा सकता। ये देश हमारी आती है, उसमें टीकाकरण लगता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने वैक्सीन बांटी। अरे इससे पहले रेबीज हुआ, चेचक हुआ, पोलियो हुआ, इतनी सारी टीकाकरण लगे, लेकिन आज तक कोई सरकारों ने उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। आपने लाखों करोड़ों खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस वालों के लिए बहुत ज़्यादा सराहनीय हूँ कि उन्होंने जो तिरंगा था अमृत महोत्सव, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के लोगों ने तिरंगा तो लहराया, तिरंगा हर साल लहराते हैं, कोई मोदी जी के कहने पर नहीं लहराया। लोग इस देश के अंदर 1947 देश की आज़ादी से लेकर आज तक इस देश के अंदर तिरंगा लहराते थे, लहराते हैं और लहराते रहेंगे। अब मोदी जी के आने से या योगी जी के आने से या मोदी जी के जाने से, योगी जी के जाने से, अमित शाह जी के आने से जाने से कोई तिरंगा नहीं लहरता है। तिरंगा हमेशा लहरता था, लहरता है और लहरता ही रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं लहर रहा है तिरंगा। आप तो हर चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे इस देश में सब कुछ पहली बार हो रहा है। अगर कोई महामारी आती है, उसमें टीकाकरण लगता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने वैक्सीन बांटी। अरे इससे पहले रेबीज हुआ, चेचक हुआ, पोलियो हुआ, इतनी सारी टीकाकरण लगे, लेकिन आज तक कोई सरकारों ने उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। आपने लाखों करोड़ों खरबों रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आपने इतने की वैक्सीन नहीं लगाई जितने का आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आप जो है वो प्रचार प्रसारण मंत्री हैं और कुछ काम नहीं करते। आपका काम फोटोग्राफी करवाना, फोटो शूट करवाना, बस यही आपका काम है, एकमात्र उद्देश्य है। कुपोषण भी तो दूर किया है ना मोदी जी ने, कहा है मन की बात। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कुपोषण की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर 19 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख तक है। यानी 10 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषण के कारण मरते हैं, 5 साल की कम उम्र के। और 19 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। मेरे घर का डाटा नहीं है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी वाले डाटा बिखेरते हैं वो डाटा नहीं है। ये डाटा आपको गूगल पे जाकर ऑफिशियली तौर पर मिल जाएगा। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जाकर ये डाटा जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुपोषण के मामले में आज भी हमारे देश के अंदर कई बच्चे ऐसे हैं, कई लाख बच्चे ऐसे हैं जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 5 साल की कम उम्र वाले बच्चे आज भी इस देश के अंदर मरते हैं कुपोषण की कमी के कारण। भूखे पेट भी लोग सोते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सब चीज़ों पर चर्चा करते नहीं हैं। दूसरी बात, पता नहीं ये इंडेक्स से कहाँ से निकल के आ रही हैं, ग्लोबल इंडेक्स निकल के आ रही है, नंबर 1 पे है प्रधानमंत्री। अब आप उसकी चर्चा करेंगे नहीं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पे था, बताइए ना आप मुझे। 63 से 56वें नंबर पे आ जाता है, 53वें नंबर पे आ जाता है, उस पर आप चर्चा करेंगे नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखिए ना आप, भूखमरी की तादाद में भारत कौन से नंबर पर आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के सबसे पावरफुल और ताकतवर नेता हैं। इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए कि भैया भारत देश के अंदर आज भी बाढ़ से लोग मरते हैं। अभी बाढ़ आई पड़ी है, जगह जगह कितनों का घर डूब गया। लोगों को घर उपलब्ध कराने में प्रधानमंत्री मोदी जी सहायक नहीं रहे। कुपोषण की कमी के कारण कितने लोग भूख से मर रहे हैं, भूख की कमी के कारण कितने बच्चे मर रहे हैं, हर साल तो लोग मर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहाँ से
अपना नाम नंबर 1 पे करवा लेते हैं। भैया अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री, रशिया सबसे पावरफुल कंट्री, इतनी पावरफुल कंट्रियां हैं, लेकिन वो नंबर 1 पे नहीं है, मोदी जी नंबर 1 पर है। आप जनता को पागल बना रहे। सुनिए, अग्निपथ के नाम पर इस देश को जलाया गया, किसान आंदोलन के नाम पर इस देश को जलाया गया। आज मैं देश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू को और मुसलमान को कोई भी इस देश से नहीं भगा सकता। ना कोई व्यक्ति इस देश से हिंदुओं को भगा सकता है और ना ही कोई व्यक्ति इस देश से मुसलमानों को भगा सकता है। अब फैसला इस देश के हिंदुओं को और मुसलमानों को करना है कि वो इस देश के अंदर प्यार, अमन, चैन, शांति और भाईचारे के साथ इस देश में रहे, चाहे लड़ झगड़ के इस देश में रहे। रहना दोनों को साथ में ही है। कोई भी इस देश से किसी को नहीं भगा सकता। ये देश सभी का है। भगाया? नंबर 1 भारत बना रहे हैं जी। कौन भगा रहा है? नहीं, भगा नहीं रहा है। मैं ये जिस तरीके के लोग प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, कोई किसी के भगवान को गलत बोलता है, कोई किसी के मैसेंजर को गलत बोलता है, कोई किसी के अल्लाह को गलत बोलता है। मैं आपको बता दूं, सभी धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, जो भी व्यक्ति किसी के धर्म को गलत बोलता है, किसी के भगवान को, किसी के ईश्वर को, किसी के अल्लाह को, किसी के पैगंबर को गलत बोलता है, उसकी गिनती इस देश के अंदर पड़े कूड़े की तरह होती है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सड़क पे कूड़ा पड़ा रहता है, वो सिर्फ गंदगी फैलाने का काम करता है। यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम ही इस देश के अंदर, समाज के अंदर गंदगी फैलाने का है। कोई इनकी पार्टी का एमएलए एक बेटी के साथ बलात्कार करता है, कोई इनकी पार्टी का नेता पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर ऊटपटांग बयान देता है, कोई इनकी पार्टी का नेता जो है वो महिलाओं को लेकर ऊटपटांग बयान देता है, और कोई की पार्टी का नेता जो है वो रोजगार को लेकर, अग्निपथ स्कीम को लेकर, देश के सैनिकों को लेकर ऊटपटांग बयान देता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मुझे पढ़ा लिखा नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री छूट दी गई है क्या? ऐसे बोलने के लिए छूट दी जाती है क्या? जी, छूट दी जाती है क्या पार्टी की तरफ से? अरे भैया, पार्टी की तरफ से छूट नहीं दी जाती तो ये बोलते कैसे हैं? ये तो बताइए। पार्टी इनको पार्टी से निष्कासित करना किसी चीज का समाधान नहीं है। एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, एक बात आप मुझे बताइए, जिसके परिवार को ट्रक से कुचलवा के मार दिया गया, क्या आप उस परिवार को वापस ला सकते हैं या फिर आप उस बेटी की इज्जत को वापस ला सकते हैं? एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए आप। आज इस देश के अंदर बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका स्वागत फूल की माला पहना के किया जाता है। इस देश के अंदर, सुन लीजिए, इस देश के अंदर देश के नौजवानों को 4 साल के लिए चौकीदार बनाने का प्रयास किया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ा मन की बात में चिल्ला के तिरंगा तिरंगा तो चिल्ला रहे थे। आज के दौर में तिरंगा जो है वो लहराने से ज्यादा लोगों के लिपटने के काम आ रहा है। सरहद पे इतने जवान शहीद हो रहे हैं कि इतना तिरंगा लहर नहीं रहा जितना तिरंगे में लोग लिपट लिपट कर अपने घर पे आ रहे हैं, शहीद हो के घर पे आ रहे हैं। और शहीद होने वाले में सिर्फ इस देश के अंदर गरीब किसान का बेटा है, गरीब मजदूर का बेटा है, किसी नेता की औलाद नहीं है सरहद पे शहीद होने वाली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे मन की बात में सरहद पे शहीद होने वाले उस गरीब किसान की चर्चा नहीं करी, सरहद पे शहीद होने वाले उस गरीब जवान की चर्चा नहीं करी। प्रधानमंत्री मोदी जी चर्चा करते हैं मन की बात में, किस पे चर्चा करते हैं? सिर्फ अपनी बात पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई मन की बात का मतलब क्या है कि आप जनता से रूबरू आकर बात करें। ये प्रधानमंत्री मोदी जी पर्चा लेकर देख देख के बोलते जाते हैं और उसके बाद ये बात करते हैं। किसी को क्या पता चल रहा है कहाँ से देखकर बोल रहे हैं? और इतना ही इनको मन की बात करने का और बोलने का शौक है। तो मैं एक प्रधानमंत्री जी को बात कहना चाहूँगा कि पूरे देश को सिर्फ एक चीज़ का इंतजार है कि मोदी जी वर्सेस रवीश कुमार। आप इतने पढ़े लिखे हैं ना, कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो आप एक बार रवीश कुमार जी के साथ में बैठ के मन की बात कर लीजिए। वो भी आपको देश की बात सुनाएंगे और आप उनको मन की बात सुनाइएगा। आपको बहुत शौक है ना मन की बात करने का, तो आ जाइए एक बार रवीश कुमार को इंटरव्यू दीजिए ना। कब तक, सुन लीजिए, अरे कब तक भारतीय जनता पार्टी के जो दलाली करते हैं उन जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देंगे? कब तक? अरे चुप रहिए। तो रवीश कुमार के देशद्रोही पत्रकार हैं, देशद्रोही पत्रकार हैं। किसी को तो दे तो रहे ना इंटरव्यू दे तो रहे ना। नहीं, आपने कहा कि राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आप देशद्रोही पत्रकार हैं। नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए, आप देशद्रोही पत्रकार हैं। इधर आकर बताइए क्या डेफिनेशन होती है आपकी नजर में देश हित वाले पत्रकारों की, राष्ट्रवादी पत्रकार की और देशद्रोही पत्रकार की? जो पत्रकार, सुन लीजिए, राष्ट्रहित की बात करते अरे हैं। सुन लीजिए, तो आप किसकी बात करते हैं? आप किसकी बात करते हैं? दलाली की, चंदे की, पैसे की? हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी। एक मिनट रुक जाइए,
आपको शर्म आनी चाहिए। एक पत्रकार होते हुए दूसरे पत्रकार के ज़मीर को आप नीचे दिखाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी मानसिकता, ये सोच किसी पत्रकार की नहीं हो सकती। ये सोच सिर्फ इस देश में दलाली वाले पत्रकारों की हो सकती है। इस देश के सारे पत्रकार राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन वो दलाली नहीं करते किसी नेता की। वो सिर्फ सच्चाई को प्रदर्शित करने का काम करते हैं कि देश में अगर बेरोजगारी है तो चाहे वो किसी भी सरकार के राज में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर बेरोजगारी है तो उसको दिखाने का काम करते हैं। अगर किसी सरकार के राज में गलत काम होता है तो उसको दिखाने का काम करते हैं। पत्रकार उसको कहा जाता है, उसको नहीं कहा जाता जो पत्रकार मोदी जी से पूछे, मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? हैं मोदी जी, मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग साजन जी घर आएंगे तो मोदी जी। ये करते हैं पत्रकार दलाली। और ये पता है कौन करता है? ये कर रहे थे सुधीर चौधरी। जब नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो आप देख लीजिएगा उठाकर, आपको पता चल जाएगी इनमें से दोनों में से कौन से देशहित वाले सवाल हैं। ये देशहित का सवाल है कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? हैं आप देखो ब्लैक को व्हाइट करके दिखा रहे हैं अभी। हाँ, तो काले धन को सफेदी कर रहे हैं ये, क्योंकि काला धन तो जो जितना भी आया है, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी ने इनको पत्रकारों को ही बांट दिया है। इनके टीवी चैनल खुलवा दिए हैं, इनके आकाओं को उद्योगपतियों को दे दिए हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट ही करते रहेंगे और पूरे देश में तो इन्होंने अंधियारा कर ही दिया है। आज देश के पत्रकारिता की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पत्रकारिता का जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ, जिसका लोग सम्मान करते थे, उसको सैल्यूट करते थे, आज इन लोगों ने उसकी सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है। जब मोदी जी नंबर 1 होते तो गर्व की बात है ना, भारत नंबर 1 हो रहा है। भैया, इस देश के अंदर कुपोषण आज भी होता है। इस देश के अंदर लोग भूखे, सुन लीजिए, लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। इस देश के अंदर सेना के जो लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, चौकीदार बना दिया गया, किसानों को सड़क पे बिठा दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मोदी जी नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझे 5 ऐसे वादों का नाम बता दीजिए मोदी जी के, जो मोदी जी ने पूरे किए। 10 तो आप नहीं बता पाएंगे, 5 बता दीजिए। ना तो मोदी जी ने आज तक देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दिया, ना मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी बना पाए। और आपको याद होगा जब मोदी जी ने एक बात कही थी कि देश की आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर गरीब के पास अपना खुद का घर होगा। 75वां स्वतंत्रता दिवस भी निकल गया। क्या गरीब को अपना घर मिला? या बुलेट ट्रेन चली? कि संगीत और प्यार से कुपोषण दूर हुआ है। कैसी बात करनी है? आपको एक काम सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। मोदी जी एक काम करें, मोदी जी अपना मशरूम खाना छोड़ें, ठीक है? लाखों करोड़ों रुपए का जो मशरूम खाते हैं ना, उसको खाना बंद करें। आपको 24 घंटे संगीत ही सुनवाता हूँ, संगीत से पेट भर जाएगा। कैसी बेहुदा बात है। मोदी जी ने मन की बात में कहा है भाई, संगीत से कैसे कुपोषण दूर होगा? मोदी जी जिन आंगनबाड़ी महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन आंगनबाड़ी महिलाओं को ये सैलरी नहीं देते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है, उनकी वेतन बढ़ाया नहीं जाता है। उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा है कि एक दिन सारी जितने भी आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, वो सब अपने अपने घर से अनाज लेकर आई थी। अरे हाँ, आंगनबाड़ी की महिलाएं जो अपने घर से अनाज तो लेके आएंगी, क्योंकि सरकारें तो निकम्मी हैं। अभी आप देख लीजिए बस्ती के अंदर क्या हुआ है। बस्ती के अंदर देख लीजिए, जो स्कूल के बच्चों को खाना मिलना चाहिए, वो खाना बाहर सप्लाई हो रहा था, तो पकड़ लिए लोगों ने, वीडियो बनाई। तो यही होगा, क्योंकि सरकार तो निकम्मी है, तो आंगनबाड़ी महिलाओं को आप वेतन देते नहीं हैं, उनको वेतन मिलता नहीं है, वो धरना प्रदर्शन करती हैं, तो आप उनको ड्यूटी से हटा देते हैं। तो देश के लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर मोदी जी को जो है, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, मोदी जी से ये कहें कि मन की बात लेकर नहीं, रोजगार की बात लेकर आए। इस देश के अंदर जो देश का नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसकी बात लेकर आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।